Hey, so hello guys, my name is विकास पोखरियाल एंड यू वाचिंग स्टडी जोन एजुकेशन। अभी रिसेंटली भारतीय वायुसेना में तेजस विमान को शामिल किया गया है और इस वीडियो में मैं आपको तेजस विमान के बारे में, इसके अलावा जिस स्क्वाड्रन में इस विमान को शामिल किया गया है उसके बारे में, तेजस विमान के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे, स्क्वाड्रन के बारे में हासिल करेंगे। बेसिकली ये जो टॉपिक हमारा रहेगा वो यूपीएससी के आप जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एक टॉपिक है उससे रिलेटेड, और दूसरा इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आप इसको मान सकते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा। और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो कवर करते हैं। तेजस विमान के बारे में मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। सो अभी रिसेंटली तेजस विमान को भारतीय वायुसेना की जो 18वीं स्क्वाड्रन है उसमें शामिल किया गया है। इस विमान को वायुसेना के जो प्रमुख हैं RKS भदौरिया, उन्होंने 27 मई को कोयम्बटूर के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर इस विमान को वायुसेना में शामिल किया है। काफ़ी ज़्यादा जो है ये हमारे आने वाले टाइम में ये हमारी जो सेना है उसको काफ़ी हद तक तेजस विमान की वजह से काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलने वाली है। तेजस इससे पहले 45वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था, तो ये दूसरी स्क्वाड्रन है जिसमें तेजस विमान शामिल किया गया। तो यहाँ पर दो स्क्वाड्रन हमारे सामने हो चुके हैं अब, या आप सीधे से दो टुकड़ियाँ बोल सकते हो वायुसेना की, जिसमें कि जो है तेजस विमान शामिल है। एक तो 18वीं स्क्वाड्रन है और दूसरी कौन सी है, 45वीं स्क्वाड्रन। ठीक है, 45वीं में पहले ही जो है तेजस विमान शामिल है, अभी जो है 28वें स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। अगर हम तेजस विमान की बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। और अभी तक जो है जो भारतीय वायुसेना की तरफ से तेजस विमान के ऑर्डर दिए गए हैं वो करीब 40 तेजस विमान के ऑर्डर दिए गए हैं, और इसके अलावा 83 और विमानों का ऑर्डर जो है दिए जाने की योजना है, जिसमें करीब 38,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये यहाँ पर से हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है इन केस, जैसे हमने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, या फिर तेजस विमान के बारे में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन बन के आता है तो आप बता सकते हो कि आने वाले टाइम में इस तरीके की मतलब योजना है कि हम लोग तेजस विमान और ज़्यादा खरीदें ताकि सेना को मजबूती मिले, वायुसेना को, और 38,000 करोड़ रुपए की जो है लगभग इसी योजना में खर्च हो सकता है। अब यहाँ पर से 18वीं स्क्वाड्रन की हम बात करते हैं, यानी कि उस स्क्वाड्रन की जिस स्क्वाड्रन में इस विमान को शामिल किया गया है। तो इस 18वीं स्क्वाड्रन का जो गठन हुआ था वो 15 अप्रैल 1965 को हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध हुआ था। तो उस वक्त इस विमान ने, जो बेसिकली ये जो, सॉरी माफ़ करिएगा, जो ये स्क्वाड्रन है 18वीं स्क्वाड्रन है जो वायुसेना की, इसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद 15 अप्रैल 2016 को इस स्क्वाड्रन को सेवा मुक्त कर दिया गया था। और इससे पहले मतलब अगर हम बात करें सेवा मुक्त होने से पहले ये जो स्क्वाड्रन थी इसमें MiG-27 विमान शामिल थे। ठीक है, तो अब एक बार फिर से 1 अप्रैल 2020 को इस स्क्वाड्रन को फिर से शुरू किया गया, और उसके बाद जो है इसमें अब तेजस विमान शामिल किए गए हैं। इस स्क्वाड्रन को नवंबर 2015 में राष्ट्रपति द्वारा जो है जो ध्वज है वो प्रदान किया गया था। इस स्क्वाड्रन का जो आदर्श वाक्य है वो है त्रिव और निर्भर। तो आप नाम से समझ सकते हैं कि ये जो स्क्वाड्रन है ये कितना एक तरीके से कह सकते हो आप, हमें जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हम तेजस विमान की बात करते हैं तो ये चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ये भारत में ही तैयार किया गया है। ये हल्का और कई अन्य भूमिकाओं में भी जो है ये काम कर सकता है। एक सीट और एक इंजन वाला ये युद्धक विमान है। आधिकारिक तौर पे 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस विमान का नाम रखा था। 2007 में जो है इसकी शुरुआत की गई, इसका जो मतलब पहला जो खेप है वो उसके बनने की शुरुआत हुई थी। तो ये हमारे इसमें टॉपिक थे जो मैंने आपको बताए हैं, और यहाँ पर से आप याद रख सकते हैं तेजस विमान के बारे में मैंने आपको कई चीज़ें इसमें बताई हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिटेल में अगर हम बहुत ज़्यादा जाएंगे तो चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगी। यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो मतलब नई जो एक तरीके से कह सकते हो आप इसको साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर भी ले सकते हो, क्योंकि हम लगातार जिस तरीके से हम डिफेंस के क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारा जो यहाँ से टॉपिक बन सकता है वो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड बन सकता है।
है। तो दो ये टॉपिक हैं, और इतना अगर आप लिखते हैं या फिर बताते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप इस कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।